हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। आप सभी छोटे बड़ों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो ये जो मॉर्निंग हो रही है मम्मी के घर से हो रही है। तो यहाँ पर मैं इस टाइम उठी थी, मतलब तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए होंगे, और सीधा मैंने फ़ोन उठाया क्योंकि हमेशा ही ना मेरा ऐसा होता है, मेरा रह ही जाता है वीडियो बनाना। तो मम्मी वगैरह सब चले गए थे इस टाइम पे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये कपड़े वपड़े पड़े हैं, तो मैं सोची सबको हटा उठा देती हूँ। तो करते हैं यहाँ पर फिर अब काम को। तो काम वैसे मम्मी कर गए थे, वो भाई वगैरह गए ना काम पे, तो वो कपड़े वपड़े यहीं से उतार कर चले गए। तो नूर और लड्डू यहाँ पर खेल रहे हैं। नूर बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ पर आ कर के, और इसकी खुशी में मेरी खुशी है। तो क्योंकि आना ज़रूरी इसलिए हुआ क्योंकि नूर भी बोल रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर घर पे मेरे, तो मुझे यहाँ आना ही पड़ा। तो मैं चलो कोई नहीं, देखी जाएगी। तो यहाँ पर नहा धो लिया था मैंने, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो है मेकअप मेरा रहता है रोज़ का डेली का, मैं वही कर रही हूँ। लिपस्टिक, बिंदी और सिर्फ बस आईब्रो पेंसिल जस्ट सेट, बस एक क्रीम लगाती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में कुछ टिकता ही नहीं है। तो सिर झाड़ रही थी, हमेशा की तरह मैं सिर कभी भी घर में नहीं झाड़ती हूँ। मैं घर से बाहर आकर ही सिर झाड़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बाल बाल हल्के बहुत टूटते हैं, तो वो घर में गिरते हैं, तो वो ठीक नहीं होता है। तो घर से बाहर ही आकर के आपको जो है सिर को झाड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैं झाड़ लिया है। और यहाँ ना इस घर से, इस गलियों से, इस जगह से बचपन की बहुत सी यादें होती हैं। मायका होता ही ऐसा है जहाँ आपका बचपन हमेशा याद आता है। वैसे तो मैं आती जाती रहती हूँ मम्मी के घर पे, पर जब रुक जाती हूँ ना यहाँ पर आकर के, तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। क्योंकि होता है ना, माँ का घर तो यार छोटा हो बड़ा हो, सुकून मिलता है यहाँ पर। तो प्लीज़ पीछे की वॉइस को इग्नोर करना। मेरे हस्बैंड को खांसी हो रही है, तो वो खांस रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी मम्मी को भी ना गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पेड़ पौधे लगाने का, ये सब कुछ करने का। ये देख सकते हो एक क्रिसमस ट्री है। जब पहले ना जिस शुरुआत में हम इस पेड़ को लाए थे ना, ये बहुत छोटा था, और पूरे प्रॉपर ऐसे क्रिसमस पेड़ होता है ना, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही था डिट्टो। तो हम लाइट वाइट लगा कर इस पर क्रिसमस बनाते थे जब छोटे होते थे। ये तब से एज इट इज़ ऐसा ही है, बस बढ़ जाता है, कटिंग कर देते हैं, और ये ऊपर ऊपर ग्रोथ हो रही है। और ये वाला जो पौधा है, ये पता नहीं कौन सा पौधा है, समझ में नहीं आता। लगता है ये आम के पत्तों की तरह, जैसे आम के पत्ते होते हैं ना, उसी तरीके से लगता है, लेकिन पता नहीं कौन सा है ये। इसमें ना बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं, और ये ना फैले ही जा रहा है। मतलब जिस गमले में इसको लगाया था, वो आजू बाजू के गमलों में भी ये हो गया है। यहाँ पे तुलसी देख सकते हो, एक बिल्कुल छोटे पत्तों वाली तुलसी और एक बड़े पत्ते वाली तुलसी है। तो दो प्रकार की तुलसियाँ हैं यहाँ पर। तो ये मेरे बाबू बैठे हैं, और ये मेरे मम्मी के बाबू बैठे हैं। तो यहाँ पर दोनों जने साथ साथ एक कलर की ड्रेस पहन के बैठे हैं, क्योंकि आज रेड पहनाया है, दिन शुक्रवार है इसलिए। तो मम्मी ने बोला है इनके लड्डू का जो है श्रृंगार करना है। तो मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया है, मम्मी इस बार आपके लड्डू का श्रृंगार मैं करके ही जाऊँगी, जैसे भी करूँ पर करके ज़रूर जाऊँगी। यहाँ देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। तो खुशी देख सकते हो मेरे चेहरे पे। एक माँ के घर आने की जो खुशी होती है ना गाइस, वो बस यहीं आकर होती है। तो अभी बस मेरे उठने से पहले मम्मी ने सारे घर का काम भी कर दिया था, सब कुछ कर लिया था, और मम्मी किसी काम से गए हैं, और भाई दोनों चले गए हैं जॉब पे। बस पापा हैं घर पे, मम्मी आएंगे 1-1:30 बजे आई थिंक। तो जब आएंगे तो मैं दिखाऊंगी वो भी। बस अब नहा धो ली हूँ, अब करूँगी ब्रेकफास्ट। लड्डू गोपाल के दर्शन भी मैंने आपको करा दिए, मैंने पूजा भी कर ली है, और अब जस्ट करेंगे नाश्ता फटाफट से। बाकी जो भी रहेगा दिखाऊंगी आपको, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे आने वाले 1-2 ब्लॉग जो भी रहेंगे वो रहेंगे मेरे मायके के। तो बहुत खुशी होती है गाइस, घर माँ का छोटा हो या बड़ा हो, जो खुशी यहाँ आकर मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। और मेरे घर पे तो इतनी गर्मी हो रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। हम गर्मी, कुछ गर्मी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बस इस वजह से यहाँ आना हुआ है, क्योंकि नूर की छुट्टियाँ भी है। तो मैंने सोचा चलो चल लेते हैं, क्योंकि नूर भी ज़िद कर रही थी 3 दिन से। तो बस यहाँ आए हैं, बस करेंगे नाश्ता वाश्ता, काम वाम सब हो रखा है। बाकी जो भी जैसा भी रहेगा आपको सब दिखाएंगे, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। चलिए नाश्ता करते, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, दिखाती हूँ आपको।
तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में गाइस। ये देख सकते हो मेरी मम्मी की वाइट किचन, और ये बहुत पुरानी किचन है। मतलब इसके अंदर ना हमने बहुत एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। फिर जो पुराने ज़माने की किचन होती थी ना, बिल्कुल वो सेल्फ वेल्फ होती थी दूसरी वाली, और नीचे बैठ कर के खाना बनाते थे। तो यहाँ पर सब कुछ बाद में ही हुआ, धीरे धीरे सेल्फ डली, फिर यहाँ पर टाइलें वगैरह लगी। तो ये सब कुछ ड्रॉर व्रॉर मेरी शादी से पहले के ही हैं। और बहुत कुछ बदला है घर में, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने घर आओ, अपने किचन में काम करो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय जो बनी हुई थी ना वो ख़राब हो गई थी, मतलब कि पुरानी हो गई थी। 1 डेढ़ घंटा 1 कप पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो भाई ने नूर ने भी पीनी थी, तो मैंने बोला चलो चला बना लेते हैं। थोड़ा सा दूध पड़ा था, वही मैंने पानी डाल के दूध को डाल दिया है, पानी और दूध एक साथ कर करके। और यहाँ पर चाय जो है वो मेरी बनने को रेडी हो रही है। चाय ना गाइस यहाँ पर आके ना मुझसे अच्छी बनती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। कुदरती कह लो या वैसे कह लो, पता ही नहीं क्यों नहीं बनती। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। मेरे घर में मेरे हाथ की चाय मेरी इतनी फेवरेट है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे दिन में 4-5 से ज़्यादा भी मिल जाए ना, मैं पी लूँगी। पर मैं मम्मी के घर पे आकर जब भी चाय बनाती हूँ, मुझे चाय में या तो मीठा ही नहीं लगता, या फिर पत्ती तेज़ हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर मम्मी बना कर गए थे टमाटर प्याज की चटनी, जो मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी तुम्हारे हाथ की ना टमाटर प्याज की चटनी बड़ी अच्छी लगती है, तो मम्मी वही स्पेशली बना कर गए थे। चाय भी बन गई है, और आप देख सकते हो मैंने निकाल लिया। और यह अचार ना हमारे यहाँ का जो शॉप है ना, वहाँ का फेमस अचार है, इतना टेस्टी लगता है ना, पूछो मत। और यहाँ पर आ गया था राशन, क्योंकि मम्मी ने राशन पहले डलवा दिया था जिस दिन मैं आई थी, कि मैं अगर किसी काम से बाहर जाती हूँ, बच्चों का जो भी खाने पीने का मन हो तो बच्चे बना खा ले। अपना माँ है, हर चीज़ की फ़िक्र माँ को हमेशा ही रहती है। तो यहाँ बस अब मैं चलाने लग रही हूँ टीवी, और टीवी देखते देखते यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। और क्या ही सब्ज़ी बनी है गाइस। टमाटर प्याज की चटनी कहने को सिर्फ एक टमाटर प्याज नमक मिर्च की सब्ज़ी होती है, लेकिन इसमें माँ का प्यार जब डला ना, तो ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगी ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं जब बनाती हूँ ना, वो टेस्ट आता ही नहीं है। मैंने आपको शायद कहा भी था पिछले कुछ व्लॉग्स में, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मेरे मम्मी की हाथ की जो टमाटर प्याज की चटनी है ना, मैं अभी तक उसका टेस्ट नहीं भूली हूँ। तो ये वही चीज़ सेम टू सेम एज इट इज़ टेस्ट वैसे ही था। बस यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता हो गया था, मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा चलो सफाई वगैरह कर देते हैं। वैसे तो साफ़ ही था, पर जैसे चाय वाय बनी उसकी छींटे वीटे आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो सेल्फ को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। जो भी बर्तन पड़े हैं वो भी मांज लेते हैं। बस वही बर्तनों को मैं पहले वॉश करूँगी। ये मेरी हमेशा से ही आदत रही है, क्योंकि मुझसे ऐसे ही बर्तन उठा कर के मांजते नहीं हैं, मुझे अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ सारे बर्तनों को ना पहले खाली पानी से जो है एक बार निकाल लेती हूँ, यानी कि खाली पानी से एक बार अच्छे से धो लेती हूँ, ताकि जो उसके अंदर गंदगी वंदगी है वो ना रहे, ताकि जब भी मैं बर्तन मांजूँ तो साबुन में गंदगी ना आए। जो वॉश करने वाला साबुन होता है ना, बर्तन मांजने वाला, उसमें अगर कुछ भी गंदगी आ जाती है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, मुझे घिन टाइप लगता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने पानी से बर्तनों को निकाल लिया है, फिर एक एक करके मैं साबुन से उनको मांज रही हूँ और अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। यहाँ पर मेरे जो बर्तन हैं वो क्लीन हो गए थे, और ये मेरे नटखट बालक ये खेल रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने सोचा अंदर का रूम भी सही कर देती हूँ। जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ घर की सेटिंग रखना पॉसिबल ही नहीं होता। थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठ के चद्दर कभी यहाँ से उतार देते हैं, कभी वहाँ से उतार देते हैं। तो बस मैंने इनको बोला चलो उधर हो जाओ, बहुत नौटंकी कर रहे थे। कुछ कुछ क्लिप तो मैंने कट कर दी, क्योंकि लड़ रहे थे बीच में ही, वीडियो के आगे आके, कैमरे के आगे आके लड़ रहे थे, तो मैंने डांट दिया तो उस साइड चले गए। तो यहाँ पर मेरा जो है बेड मैंने ठीक कर दिया है चद्दर को। तो ये जो बेड है ना, इसमें डबल गद्दे बिछे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये ऊंचा लग रहा होगा। तो इस करके तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ हम बच्चों की फरमाइश पे उतार के लाए टब। ये जो बच्चे स्विमिंग पूल होता है जो बच्चों का, वो तो नूर को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। वो 2 दिन से बोल रही थी मम्मी नानी के घर जाएंगे ना तो अपन टब भरेंगे और टब में ना मतलब स्विमिंग करेंगे। इसको स्विमिंग का शौक़ है, तो मैंने बोला
चलो कोई बात नहीं बेटा, भर देंगे और तुम इंजॉय कर लेना। तो बस यहाँ पर उतार के ले आए थे, 12 बजे से शुरू हो गए थे। मैंने बोला यहाँ पर थोड़ी सी ना छाया आएगी ना फिर भरेंगे, क्योंकि पूरे बेड़े में ना मम्मी के धूप रहती है। तो मैंने बोला जब इधर की तरफ हाफ तरफ छाया आएगी फिर हम इसको भरेंगे। आप देख सकते हो धूप भी है बीच बीच में, और हवा इतनी बढ़िया चल रही थी ना, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और माँ के घर आने के बाद ना जो मस्ती होती है ना वो डबल हो जाती है हमेशा। नहीं तो मैं मेरे घर में ऐसा कुछ कभी नहीं करती, क्योंकि मन नहीं करता। यहाँ पर आकर ना बच्चों के साथ बच्चा बनने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ कभी काकू इसमें हवा भर रही थी और कभी मैं भर रही थी। बट क्या हो रहा था ना, ये हवा इसमें भर ही नहीं रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर मैंने काकू को बोला इसमें हवा क्यों नहीं भर रही है भाई, इतनी देर में तो पता नहीं कितने हम टब में हवा भर लेते। तो वो बोली कि बुआ ये ना पहले लीक हो रहा था, तो इसको चेक करो कहीं ये लीक तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा अभी तक तो ये मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि लीक हो रहा है, फिर भी मैं उसको दबा दबा के ना देख रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हो सामने से टेप लगी हुई है, तो बस यहीं से कहीं से हवा जो है इसकी लीक हो रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं, देखते हैं। हवा भर रहे थे और हवा निकल रही थी, हवा भर रहे थे और हवा निकल ही जा रही थी। तो इतना गुस्सा भी आ रहा था, और बच्चों के एक्साइटमेंट के आगे बस क्या ही बोले फिर। तो यहाँ पर प्लान इन्होंने चौपट कर दिया इन्होंने, ये टप फाड़ रखा है, दिखाती हूँ मैं। ये देखो गाइस, हवा भर रहे थे तो यहाँ से ये फटा हुआ है, तो टेप लगा के जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं और फिर तो यहाँ पर टेप लगाएंगे। अब इसके अंदर देखते हैं ये फिर से फूलेगा या नहीं। बस मेरा तो जो इच्छा है ना वो हो ही नहीं रही थी कि इसमें दोबारा मैं हवा भरूं, पर क्या करूं, नूर की ज़िद के आगे मुझे ये करना पड़ रहा है। तो मैंने लड्डू को बोला है, लड्डू टेप लिया, इसमें हम टेप लगा के देख लेते हैं, क्या पता जुगाड़ हो जाए, टिक जाए, इसमें हवा निकलना बंद हो जाए, तो फिर हम इसको भरेंगे। तो यहाँ पर लड्डू जो है वो लेकर आ गया था टेप। और ये वाली जो टेप है ये वैसे भी काम नहीं करती, क्योंकि ये टेप पानी में तो काम करेगी नहीं, मुझे इतना पता था। पर फिर भी मैंने कोशिश की चलो इसको भरते हैं टेप लगा करके। और जैसे ही मैंने इसको टेप लगाया ना गाइस, और ये हवा इसमें जो है वो भरने लग गई थी, तो मैं थक गई थी। तो मैंने बच्चों को बोला यार तुम भर दो। और यहाँ पर आ गई थी नूर की नानी, जो किसी काम से गए हुए थे। और नूर देखो कैसे भाग करके अपनी नानी के पास गई है, उसको तो बस नानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मम्मी भी कह रहे थे क्या कर रहे हो, मैंने कहा मम्मी इनकी फरमाइश में टप में हवा भर रहे हैं। अरे हट तो जाना। देखो गाइस, फेम मार मार के जुगाड़ कर रही है लोग, सबका है मैं ऐसे मिला सकती है ना। और हम नहा चुके सब वैसे।
सेटअप हमने अब मंगाया है, वो देखो उसकी हवा निकल चुकी है पूरी प्रॉपर। तो ये भी कहीं कहीं से हो रहा था लीक, तो अब इसको भर रहा है लड्डू, और इसको हमने मोटर चला के भर रहे हैं इसको, ताकि हमारे बच्चे जो हैं प्यारे प्यारे से ये थोड़ा सा एंजॉय कर ले। सुबह से बेचारे ना लगे ही हुए हैं। इसको वॉश तो कर लो पहले, पानी आ भी रहा है, तुमने चला रखी मोटर, पानी तो ठंडा है ना, भर लो। पर लड्डू पानी आ नहीं रहा है, भर ले, पानी आ नहीं रहा है लड्डू, झटके मार रहा है। कि ऐसे ही आता है ये, भर लो फिर, भर लो, बंद हो जाएगा तो बंद कर देना टंकी। मिलाडो, ये दिखा मुझे पाइप, दिखा पाइप। देख रहे हो गाइस, देखो इनको, ये टब भरा भी नहीं, और ये बैठ गए घुस के। जब तक ये पानी गंदा कर देंगे यार। शैम्पू नहीं है, शैम्पू डाल देते हैं थोड़ा सा। मजा आ रहा है नूर, मजा आ रहा है? और सुसु बाहर निकल के करना, अंदर मत कर देना सुसु। और लड्डू बाहर निकल के सुसु करियो। और यहाँ पर हम लोग गए थे मम्मी के कोई काम से, तो यहाँ पर जिस काम के लिए हम गए थे गाइस, पहले जिस शॉप पे गए वो शॉप बंद थी, दूसरी शॉप पे गए, वहाँ हमारा काम नहीं हुआ। फिर हम ऐसे ही मार्केट में घूम रहे थे, तो जैसे ही हमारा काम हुआ तो हम लोग चले गए थे घर पे, और उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि भूल गई थी, क्योंकि चाय पानी में लग गए, खाने वाने में लग गए, तो वीडियो बनाना रह गया था। और यहाँ पर फिर ये जो वीडियो है ये रात का वीडियो है, जब काकू ने बोला चलो वो एक चक्कर लगा कर आते हैं हम लोग, तो मैंने बोला चल ठीक है, बोर हो रहे थे घर पर, मैंने कहा चला चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने लगाया एक गेड़ी, और उसके बाद चले गए थे घर पे, खाना वाना खाया हम लोगों ने। फिर काकू जिद करने लगी, बुआ चलो रैकेट खेलेंगे, तो उसके बाद हम लोग चले आए बाहर, और हम लोगों ने लिया रैकेट और हम खेलने लग गए। सारे बच्चे थे यहाँ पर, घर के जो भी थे, छोटे बड़े सब, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मम्मी भी थे, मैं भी थी, और ये देख सकते हैं ये मैं हूँ जो मैं खेलने लग रही हूँ। मतलब बहुत टाइम बाद रैकेट खेला, मतलब याद भी नहीं है लास्ट कब मैंने खेला था। पहले जब यहाँ रहते थे ना घर पे अपने, तो बहुत खेलते थे। सब छूट जाता है यार, सब छूट जाता है। अब अपने घर पे मेरा क्या रूटीन रहता है आपको पता ही है। कितने हुए? बेटा बोतल भी ले आती ना, डिस्पोजल ले आती 3-4 और जा। तो बहुत इन्जॉय किया, आइसक्रीम वगैरह पानी वगैरह सब यहीं खा भी रहे थे हम लोग। उसके बाद हम थक गए थे बुरी तरीके से, और यहाँ पर बस हम लोग खेल रहे थे। उसके बाद चले गए थे अंदर, और नेक्स्ट व्लॉग भी आपको मेरे मायके का ही मिलेगा गाइस, तो इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। तो टेक केयर, राधे राधे।